आप हैं केपी से, जी। एक परसेप्शन है कि केपी में वायलेंस है, तो कहीं आपको सिलेक्ट किया एज ए कंट्री प्रेसिडेंट मेरिटन्स में, अच्छा, ये एजेंडा तो नहीं? हमारा जो ये प्रोसेस है सारा दैट इज डेमोक्रेटिक एंड इलेक्शन बेस्ड, और इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं तो मैं बना, इस तरह नहीं हुआ। ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है मेरे यूथ के पास जहाँ पे अमेरिकन जो है वो दिल खोल के वेलकम करते हैं अपने मुल्क में? ये दैट इज द मेन थीम ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑफ यूएस। सबसे ज्यादा जो एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफर कर रहा है तो यूएस कर रहा है पाकिस्तान। एक दिन एक फॉर्म आया था हमारे जो पोर्टल्स होते हैं, तो उस पे मैंने गिने तो ये 187 एक्सचेंज प्रोग्राम बन रहे थे। मुझे किसी ने ऑफिशियली बताया नहीं, वहां से गिन के मैं बता रहा हूँ। ये जो हमारा स्लेवरी माइंडसेट है पाकिस्तान में, जी, हर कोई चाहता है कि बाहर जाए, वो स्लेवरी माइंडसेट को पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, जो पर्सपेक्टिव हमारा क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, लोगों को देखा। जो पाकिस्तान में एक भाई काम कर रहा था, उसकी जिंदगी बड़ी ख्वार किस्म की है, लेकिन उसका वही भाई जब अमेरिका कोई चला गया तो उसकी जिंदगी बड़ी लेविश हो गई। सो वी हैव सम दीस काइंड ऑफ एग्जांपल। कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस के वो फ्री में जा सकते हैं। यू नेम इट सर, यू नेम इट। आप Wow. 187 सर, Program. 187, हाँ, अच्छा एंड फुली फंडेड बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। अच्छा, ये पैसे इतने क्यों लगा रहे हैं हम पे? हाँ, तो वही वो सवाल फिर आ क्यों? गया। देखिए सर, जब आप एलआई होते हो ना, एलआई बन गए, दोस्त बन गए, तो उसको आपको आपको बेनिफिट करने के लिए वो कौन से रास्ते चूज ठीक, करेगा। ठीक। देखिए, मैं अगर आपको यार पैसे दूं ना सीधे सीधे, तो आप मेरे मजदूर हो सकते हो, आप मेरे कोई कोई एहलकार, कोई ऐसा बंदा हो सकते हो जो मेरे लिए बस काम करता है और पैसे लेता है और जाता है। लेकिन आप जब दोस्त होते हो तो आप पे मैं इन्वेस्ट करूंगा और डेवलप और करूंगा। आपको मैं डेवलप करूंगा। जैसे हाँ। आपका दोस्त है, आप उसको, उसकी नौकरी नहीं, आप कहते हो मेरे साथ डिपार्टमेंट आएगा, कुछ सीख लेगा तू यार। ठीक है, ठीक है। फिर उसको थोड़े बहुत आप हेल्प करते हो कहीं पे निकालने की, यार इसको जॉब दे दो, ये दे दो, या अपनी ही जगह में जॉब दे दो। आप बिल्कुल कभी इस तरह करते हो तू घर बैठा रहे, मैं तुझे महीने महीने की बिल्कुल दे नहीं, दूं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं नहीं होता ना। करते, तो बिल्कुल नहीं। दोस्ती यारी का तो पहला एजेंडा यही है कि यार मैं तुम पे इन्वेस्ट करूंगा, और सबसे पहले तुम्हारे स्टूडेंट पे इन्वेस्ट करूंगा, ताकि तुम्हारे पास एक ऐसा लॉट क्रिएट हो जो तुम्हारे मुल्क को तरक्की दे सके। दैट्स द ओनली। एक सवाल मेरे जो है वो फैन ने भेजा है इस प्रोग्राम के, जी मैं वो पूछना चाहूंगा। जी जी उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा स्लेवरी माइंडसेट है पाकिस्तान में, जी कि हर कोई चाहता है कि बाहर जाए, बाहर जाके चाहे उसको कैश जॉब करनी पड़े, किसी स्टोर पे काम करना पड़े, वो एक स्लेवरी माइंडसेट है जिससे डॉलर्स आएंगे। वो स्लेवरी माइंडसेट को पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में कैसे कन्वर्ट कर सकता है कि यहाँ पे कोई काम करे और अच्छे पैसे बना सके? वेरी गुड और क्वेश्चन। क्यों हम यही देखते हैं कि डॉलर्स आने चाहिए किसी तरीके ये से? बहुत बहुत मजे का सवाल है। देखिए, जो पर्सपेक्टिव हमारा क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, लोगों को देखा। जो पाकिस्तान में एक भाई काम कर रहा था, उसकी जिंदगी बड़ी ख्वार किस्म की है, लेकिन उसका वही भाई जब अमेरिका कोई चला गया तो उसकी जिंदगी बड़ी लेविश हो गई। सो वी हैव सम दीस काइंड ऑफ एग्जांपल, ठीक है। जिस विच इज ट्रू। ऑफ कोर्स यूएस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अब मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मैं तो जी मैकडोनल्ड में काम नहीं करूंगा भाई। हाँ। कोई रिश्तेदार ने देख लिया, किसी ने देख लिया, लेकिन वहां जाके मैं फिर कुछ भी वही काम, करूंगा। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो मैकडोनल्ड से आपको पैसे मिलेंगे, उसमें आप मोटरसाइकिल भी नहीं रख सकते। वहां पे मैकडोनल्ड में आपको जो पैसे मिलेंगे और उसका कुछ हिसाब पाकिस्तान भेज के आपकी फैमिली बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार सकती है हाँ, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस। लेकिन आई डोंट एग्री विद दैट। ठीक है। आपका अपना मुल्क, आपकी देखें, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वही होती है जब यहाँ पे सबसे ज्यादा डिजास्टर होता है, ठीक है। क्योंकि डिजास्टर मीन्स देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। डन। हमारे यहाँ पे जो काम आप लोग कर रहे हो यहाँ पे दिस इन दिस वेरी कॉलेज, दैट इज समथिंग एस्टॉनिशिंग। क्यों? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं, जो बिजनेस सेटअप बिल्डअप पे काम करता है ना, दैट इज द फ्यूचर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी यूथ से माहाना तनख्वाह लेना और नौकरी करने वाला कॉन्सेप्ट निकाल दें, ये एक सोच निकाल दें, तो चीजें बड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है कि यार महीने की क्या ले रहे हो। वहां पे ये लोग नहीं पूछे हाउ मच मनी यू मेक इन 1 ईयर। अच्छा, वहां पे ये कॉन्सेप्ट महीने की तो तनख्वाह उधर है ही नहीं, या तो हफ्ते के हफ्ते, या बस साल के एंड में कितना कमाया, मेकिंग मनी कितना। जो आप टैक्स रिटर्न्स देते हो तो उसमें फिर पता चल जाता है। तो एक एवरेज हाउस होल्ड अराउंड $30,000 to $50,000 पर ईयर के लगभग ये बना लेता है। ये गरीब आदमी की बता, बाकी मिलियनर्स वगैरह। हमारे यहाँ पे जो है पाकिस्तान में शॉर्टकट्स है। सही है। अब मैं जी 25 साल का हो गया हूँ,
तो मैनू तो जी गड्डी भी चाहिए है, मैंने तो कार भी चाहिए सही सही और मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी भी चाहिए देखे वो पहले चाहिए नहीं वो पहले कैसे मिलेगी, पैसा तो है ना वो कहते पहले वो मिल जाए बाद में। वो तो चले ख्वाबों के हद तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा डिफिकल्ट होता है, वो चांस की बात है और अब कि तो एक मजे की वो रिसर्च एक ही रीजन से मिलेगा और मेरे को। रिसर्च भी आई है कि 35 साल से अब हमारे जितने मेल हैं दे आर सर्चिंग फॉर सेकंड वाइफ। तो बस ठीक है ना, पहली गलती के बाद दूसरी सुधारते देखिए ये तो हर किसी की एक सोच है और ख्वाहिश है, और ये बड़े कम लोगों की पूरी होती है, लेकिन उन लोगों की ज्यादातर पूरी होती है जिनकी मामू की बेटी इस तरह तो वहाँ पे माँ जिनकी आंखें ठीक ना हाँ बस ठीक है। तो समझदार हो यार, खुद समझते हो कि क्या मतलब है इसका। तो एनीवेज ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये क्रिएट हुआ है नाउ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर एंड मेजर एरियाज ऑफ पंजाब कह लेता हूँ, सिंध नहीं पंजाब। दे आर वर्किंग ऑन दिस स्मॉल स्टार्टअप्स, दे आर वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव्स एंड यहाँ से ये सरकारी नौकरी वाला झमेला और ये ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। देखें मुझे कोई एक ऐसी नौकरी बता दें जो बगैर कारोबार के कारोबार ने बनाई ना हो, सिवाय सरकारी के। चले सरकार कारोबार नहीं करता लेकिन वो भी डेवलपमेंट के काम करता है, एनजीओ भी कुछ है काम कर रहा है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। कोई एक ऐसी चीज देखें, हदीस है कि कारोबार में रिज़्क का 90% हिस्सा रखा गया, बिल्कुल ऐसे बाकी 10% इधर उधर सारा। तो कारोबार ही तो एसेंस है। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत लेट आया, एंटरप्रेन्योरशिप का इनिशिएटिव। यूएस में जब मैं गया तो गवर्नमेंट उनकी इतनी सपोर्टिव है कि इफ यू वांटेड टू स्टार्ट योर बिजनेस, तो अगर आपके पास जीरो बैकग्राउंड है, जीरो एक्सपीरियंस है, कोई क्रेडिट बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल द बैंक विल गिव यू अ हैंडसम मनी जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सही बात। फॉर एग्जांपल मुल्क का इकोसिस्टम इतना अच्छा है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट सिस्टम। मेरे कजन से मैंने पूछा यार हर दफा नया मोबाइल होता है क्या कर रहे हो, कहते यार इधर सिस्टम ही ऐसा है, आप जाओ पुराना मोबाइल दे दो, आईफोन फलाना दे दो और आपका वो सिर्फ वो देखता है क्रेडिट वो ठीक है और कहते ले जाओ, बाकी वो जाने और आपका क्रेडिट वो जाने, बैंक जाने, सारा जाने ना। वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है एंड दे नो हाउ टू सेल थिंग्स एंड दे उन्होंने सिस्टम ऐसे क्रिएट किया हुआ है कि बिजनेस को बहुत ज्यादा हेल्प देता है। अच्छा तो क्या जो अमेरिकन हैं या अमेरिकन मिशंस हैं वो पाकिस्तानियों को भी बिजनेस एस्टेब्लिश करने या एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के लिए भी कोई ग्रांट करते हैं, फंड करते हैं? जी करते हैं। वो कैसे करते हैं और क्या है उसकी साइंस? देखें एक है ज्यादातर वो काम करते हैं सॉफ्ट एरियाज में, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह के इश्यूज पे वो काम करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात बता दूं, इस बार हमारा इस साल का थीम ही एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप तो पे हमारे ऑडियंस के लिए ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप पे जरा अपॉर्चुनिटीज काफी आने लगी हैं जी, गौर से देखिएगा। बिल्कुल आएंगी। हमारा एक फंडिंग का एक प्रॉपर चैनल है, एक सिस्टम है जिसमें अगर वो अपॉर्चुनिटी ज्यादातर एलुमनाइज के लिए है, ठीक है, नॉन एलुमनाइज क्योंकि यू आर नॉट समवन रिलेट टू देम, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो लेकिन आपके साथ किसी एलुमनाई का होना जरूरी है। ठीक है। कोई एक्सचेंज प्रोग्राम का बेनिफिशियरी जैसे जो भी है, ठीक है, नहीं बताना चाहता लेकिन जो भी या मैं हूँ, चले मैं अपना कह मैं हूँ, तो उसका होना जरूरत है। वो उसके नाम से ग्रांट्स इश्यूज और वो चीजें होती हैं। तो वी हैव chapter activity fund, we have country project fund, we have reunion funds, we have a very beautiful thing that is called ASG, alumni small grant, अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट उसमें दी जाती है। अब उसमें ये है कि सीड मनी ये नहीं है, दिस इज समथिंग कि आप अपने एंटरप्रेन्योरियल लेट से आपके कोई एक सिस्टम है यहाँ पे, उनको जमा करके उनको आप 1 महीने के लिए ट्रेन करना चाहते हो, ठीक है, उनको आप ऐसा स्किल सेट देना चाहते हो कि उससे उनके बिजनेसेस और ग्रो करें, एफिशिएंट बने। फॉर एग्जांपल वो फाइनेंस हाथ से लिखता होगा, आप उनको ERP सिस्टम्स दे दें, समथिंग लाइक दैट। आप इसमें इन काइंड या टेंजिबल चीज नहीं ले सकते। ठीक है, सॉफ्ट एरिया मतलब उनको पैसे नहीं दे सकते कि आप अपना कारोबार शुरू कर सकते, आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग के फंड्स हैं जी, बहुत अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग के अच्छे। बाकी हमारे जैसे इंस्टीट्यूट जो हैं वो फंड्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और आगे लोगों को इसमें एग्जैक्टली बेनिफिशियरी बना सकते हैं। एग्जैक्टली आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरा क्लोजिंग की तरफ हम जाएंगे जी। मुझे ये बताइए कि आपका ये जो सफ़र था, ये इतनी बड़ी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना, ये कैसे शुरू हुआ और कैसे जो आने वाले आपको देखने वाले एलुमनाइज हैं वो कैसे इस सफ़र का हिस्सा बन सकते हैं? ठीक। और क्या जो स्टीरियोटाइपिंग की बात मैंने पहले की थी
कि किसी ऐसे ट्रबल मेकर एरिया का बंदा ले लें, तो ये सच है या उसमें जी भी कोई बिल्कुल, मैं इसमें बता झूठ देता है? हूँ। देखें, अच्छा, जैसे मैंने बताया 17 में मैं यूएस गया, ऑटोमेटिकली आई बिकम द एलुमनाई। नाउ मैं जो हूँ एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं लीडरशिप स्ट्रक्चर, उसका हिस्सा बन सकता था। तो आई कम्पीटेड फॉर इलेक्शंस। हर 2 साल के लिए एक 14 चैप्टर्स हैं हमारे, 14 चैप्टर्स ऑल ओवर पाकिस्तान, 44,000 उसके मेंबर्स हैं। तो वो हर 2 साल बाद उसमें इलेक्शंस होते हैं। इट्स अ प्योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। पोर्टल पे नॉमिनेशन फॉर्म भी आती है और पोर्टल पे आप वोट भी करते हो। तो उसमें मैंने अप्लाई किया, और इसके लिए क्राइटेरिया होता है। इफ यू वांटेड टू compete फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट, एटलीस्ट यू हैव टू सर्व योर कम्युनिटी फॉर एटलीस्ट 5 years यूएस से वापस आने के बाद। तो 17 में मैं आया, देन आए 22 में मैंने कम्पीट किया। ठीक है। और मैं चाहता भी, क्योंकि मैं IVLP पे गया था, मिड कैरियर प्रोफेशनल, तो एज एक ऐसा फैक्टर बन गया था कि 2 ही पोस्ट रह गए थे, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, तो आई ऑप्ट फॉर द टॉप वन। ठीक है। एनीवेज, तो कुछ दोस्त थे मेरे पहले लीडरशिप में रह चुके थे, तो आई न्यू द ड्रिल। तो वहाँ से स्टार्ट लिया, एंड फॉर्चुनेटली एक बहुत ही मुश्किल मेरा केपी का जो सेटअप है, हमारे पास तकरीबन 1000 से ऊपर तो एक्टिव वोटर है। सेकंड बिगेस्ट इन कंट्री, बल्कि फर्स्ट, हाँ, हमारे सबसे ज्यादा वोट से बंदा आता है, क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है। तो उसमें compete करना, क्योंकि हमारा जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे बंदा आता है ना कंपटीशन में, वो और चैप्टर के फर्स्ट पोजीशन होल्डर से कम 100-150 वोट ज्यादा उसका होता है। अच्छा, तो ये आपको एक एडेड बेनिफिट है। हाँ, तो कैडेट कह ले, या ये ड्रॉबैक भी हो सकता है। अगर उसका PR आपसे अच्छा हो गया तो कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि मैं जीता था सिर्फ 50 वोट के मार्जिन से। दैट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन। तो जीत गया, चले, वो एक कैबिनेट बन गई, मैं प्रेसिडेंट बन गया। देन मैंने आपको बताया NEC, एंड देन 56 वोटर्स के बीच में से एक कंट्री प्रेसिडेंट। वो एक सफ़र जो था, सबसे मज़े का सफ़र था, क्योंकि इसके लिए आपके पास टाइम होता है केपी के लिए, महीना आप सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, आप किसी को ईमेल्स नहीं कर सकते, क्योंकि ईमेल एड्रेसेस अब वो नहीं देते। ये कॉन्सुलेट की प्रॉपर्टी होती है एलुमनाइज को, क्योंकि वो फिर ऑन एंड ऑफ अजीब चीज़ों के लिए आपको ईमेल के लिए लोग तंग कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंशियल आप सोशल मीडिया को यूज़ करें, अपनी तस्वीरें लगाएं, वोट फॉर दिस गाय, वोट फॉर दिस, मैं आपके लिए ये करूँगा, वीडियो मैसेजेस। ठीक है, अमेजिंग प्रोसेस। वहाँ से गुजरते आप प्रेसिडेंट बन के इस्लामाबाद जब पहुंचे जी, 56 बंदा ऑल ओवर पाकिस्तान आया, सिंध के लोगों से मिले, पंजाब से मिले, इस्लामाबाद, ये सब। और फिर वहाँ पे कंट्री प्रेसिडेंट का, और उसके लिए एलिजिबिलिटी प्रेसिडेंट्स की ही होती है, 14 प्रेसिडेंट एलिजिबल होते हैं उसके लिए, उसमें से एक कंट्री आता है। ठीक है। तो वहाँ पे दिन रात 2 दिनों के अंदर compete करने के लिए आपने हमें वोट डालना है। भाई मैं तुझे क्यों वोट डालूं, मैं अपने पंजाबी भाई को क्यों ना डालूं, मैं अपने सिंधी भाई को क्यों ना डालूं, यार वो पहले मुझे कॉल कर चुके हैं, आपको नहीं, ये वो करते कराते फाइनली आई बिकम द कंट्री प्रेसिडेंट, फर्स्ट टाइम फ्रॉम केपी से कभी नहीं आया था। अच्छा। सो कहने का मकसद ये था कि इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं है इस दुनिया में। ठीक है। क्योंकि 14 साल की हिस्ट्री में बड़े बड़े शहरों से बहुत से कंट्री प्रेसिडेंट आए, इस्लामाबाद से, कराची से, यहाँ से। केपी कभी नहीं आया था, तो इसका मतलब ये है कि केपीसी कभी आएगा भी नहीं, है ना। एक सोच बन गई। मैं क्या, ट्राई मारने में क्या जाता है यार, ट्राई मारते। एंड फॉर्चुनेटली आई बिकम द कंट्री प्रेसिडेंट। और फिर अब ये जो आपके साथ बैठना और ये सारा मेरे जॉब का एक हिस्सा भी है, कि मैंने सारे अपने जितने एलुमनाइज हैं उनको विजिट करना है, उनके बुलाने पे मैंने जाना है, उनको एक्सेल करवाना है, या उनके लिए कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स देने वगैरह, ये कुछ जॉब का हिस्सा है मेरा। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा करूँ, लेकिन 44,000 बंदा मैनेज करना इस जॉब मुश्किल काम। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका 2 साल का टेन्योर आई गेस अभी खत्म होने वाला है जी। तो बीइंग प्रेसिडेंट आपने कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं या ऐसे काम किए हैं जो आप फख्र से बता सकते हैं कि मैंने केपी के यूनिट में एक वैल्यू ऐड की? देखिए, मेरे से पहले प्रेसिडेंट बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करके गए हमारे चैप्टर को, लेकिन मेरा वो वाला एरा था जो कोविड के बाद आया। हाँ, ठीक है। एंड कोविड सब कुछ डेड कर चुका था, ना एक्टिविटीज हो रही थी, ना कुछ हो रहा था। द टाइम आई बिकम द प्रेसिडेंट, तो हमारे नॉर्मली जो चैप्टर्स होते हैं 3-4 में भी 5 पूरे साल में चैप्टर एक्टिविटीज करते हैं। वी डिड 19 चैप्टर एक्टिविटीज इन 6 months. A grand reunion of more than 300
alumni, giving them 3-day stays in Bada Gali, and then उसमें से जो senior alumni नहीं आते वहाँ पे उनके लिए मेरे एरा में फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी चैप्टर में 2 रियूनियन हो. अच्छा. And we doing it regularly now. इस साल भी 2. ठीक है. Because the idea is being liked by the तो आप इस तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं. और I am the one जिस पे ये सबसे बड़ा इल्जाम है इस वक्त कि जब से केपी का प्रेसिडेंट आया है तो जितने कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान पॉन के, उसमें सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन केपी की. इसका मतलब आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है तो आपको वो फॉलो करके. अल्लाह करे हो. मेरा आखिरी सवाल जी, अमेरिका कितने पैसे देता है आपको बीइंग सदर? ये चीज मैं कैमरे में देख के आपको बताता हूँ. ये जो जॉब है मेरी, एक तो मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वोटिंग से आया. मेरी चॉइस थी कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि तुम बनो. सेकेंडली इट इज प्योर वॉलंटियर जॉब. इसके लिए 1 रुपया नहीं दिया जाता, ये मैं अपनी मर्जी से करता हूँ. और इसके अंदर जो फंडिंग की मैंने बात की वो आपको दिए जरूर जाते हैं लेकिन आपकी कम्युनिटी के लिए, मेरे लिए नहीं. वो कितनी है आपकी कैपेसिटी, कितनी है, क्या क्या आपको फंड्स मिलते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कम्युनिटी के लिए? मैंने जैसे आपको जिक्र किया, लीडरशिप को 3 टाइप के फंड्स मिलते हैं, बल्कि 1 साल में ये फंड्स आपको कंफर्म मिलेंगे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को कि आप अपनी कम्युनिटी पे लगाएं. द फर्स्ट वन इज चैप्टर एक्टिविटी. वो ओपन थीम पे होता. ठीक है. किसी एरिया में कोई भी एलुमनाई काम करना चाहता हो, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, मुझे 50 चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए, इसके बीच में इसकी लिमिट कितनी है? 1 लाख मैक्सिमम सीलिंग है. ठीक है. बिलो आप कुछ भी दे सकते. ठीक है. फिर कंट्री प्रोजेक्ट वो आपका सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है. ठीक है. कि जो थीम सेलेक्ट हो गई एनईसी में, जैसे इस साल एंटरप्रेन्योरशिप है, पिछले साल ग्लोबल वार्मिंग थी, तो इस थीम पे प्रेसिडेंट जो है वो आपका एक्टिविटीज करेगा. 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, ये इसकी अपनी चॉइस. उसकी कितनी लिमिट है? उसकी 50,000. वो छोटी चीज है. ठीक है. एंड देन हमारे जो चैप्टर्स हैं 14, उसमें से 4 बड़े चैप्टर्स हैं, 10 छोटे चैप्टर्स हैं. छोटा और बड़ा इलाके के हिसाब से नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आपका सेंट्रल पंजाब इज अ बिगर चैप्टर, केपी इज अ बिगर चैप्टर, कराची, इस्लामाबाद. सो वी हैव अ 2 मिलियन बजट ऑफ रीयूनियन. ठीक है, पीकेआर. ठीक है. और छोटे चैप्टर का 1 मिलियन. ठीक है. तो दिस इज द फंड जो लीडरशिप को दिया जाता है और वो फिर यूटिलाइज करता है. ठीक है. तो रीयूनियन में क्या होता है? रीयूनियन आपका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो आपका चैप्टर है उसको आप मोबिलाइज करें, एक दूसरे से मिलवाएं. जो जूनियर बंदा, जो स्टूडेंट बंदा, वो किसी बैरोक्रेट से मिलेगा जो अल्टीमेटली एलुमनाई या किसी पॉलिटिशियन से मिलेगा. जो हमारी थीम है उसको फॉलो करें, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग. आपकी रीयूनियन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग. उसमें हम आपको अपनी रियूनियन का एक मिसाल देते हैं कि पिछले साल की रियूनियन में 3 लोगों को जॉब ऑफर्स हुई. स्टूडेंट से, उन्होंने वहाँ जो हमारे और एलुमनाई थे जो किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, उन्होंने उनकी वहाँ गपशप लगी, उसने कहा अपनी सीवी दो, एंड दे गॉट जॉब्स. So ये कनेक्शन बिल्ड exactly, networking is the main bloodline या theme of our Pakistan US alumni. वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी. Exactly. हमारे जो ऑडियंस है उसके लिए कोई एक मैसेज. देखिए, the theme is जिसके लिए मुझे बुलाया गया, मैं से थोड़ा सा लाइन से हट के आपको कहूँगा, ये जो इम्पॉसिबल हम सोचते हैं कि यार ये अब नहीं हो सकता, that is the biggest enemy that can a person indulge with himself. कभी impossible का वर्ड खुद कहता है कि I am possible. आपको जिंदगी में कुछ भी करना हो, उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है और वो होता है इरादा. जब वो होगा तो कुछ भी हो सकता है. अपॉर्चुनिटीज दुनिया में बहुत है आपके लिए. देखें, एक चीज होती है कि सर पैसे कहाँ से आएंगे. एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा एक स्लोगन होता है, पैसे कहाँ से आएंगे. देखें, जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है और ये कहेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो बिजनेस माइंडसेट के साथ आया ही नहीं. बिजनेस में पैसे कमाए जाते हैं, आते नहीं है. ये एक स्लोगन हम अपनी पश्तों में इस्तेमाल करते हैं कारोबार के लिए. सो स्काई इज द लिमिट. जो ड्रीम्स हैं उसको फॉलो करें. उसमें आपकी ड्रीम को मुकम्मल होने के लिए सबसे बड़ा इशारा जो आपकी तरफ आएगा कि आपका ड्रीम पूरा होने वाला है, उसका नाम है फेलियर. जब फेलियर्स आने शुरू हो जाएंगे, समझ ले कि ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं. सो दैट इज द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव टू माय यूथ एंड माय लिसनर्स एंड योर पॉडकास्ट लिसनर, कि स्काई इज द लिमिट और इम्पॉसिबल वर्ड को अपने जहनों से निकाल दें. सब कुछ पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच. नाइस मीटिंग यू हार्मनी. Until next time, Allah.